हेलो एवरीवन वेलकम टू केमिस्ट्री रियल। ਅੱਜ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ +1 ਦਾ ਪੂਰੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਟਰਮ 2 ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਏ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆने हैं ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आन फुल मार्क्स आन। तो इस दे बाद बेटा स्ट्रैटेजी डिस्कस करन दे बाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮਾਰਕ 2 ਮਾਰਕ ਜਾਂ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। तो लास्ट तक बेटा ज़रूर देखियो इस चीज़ ਨੂੰ। तो अपने को आंदा है बेटा सब तो पहले स्कीमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट वाइज। तो अपने को ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਮੈਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮਾਰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆ, 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ। तो इस तरीके नाल 2 ਕੁਐਸਚਨ ਆਣੇ ਹੈ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਟੋਟਲ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਮੈਟਰ ਚੈਪਟਰ ਆਣਾ ਹੈ। बट बेटे ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਾफ़ी ਟੀਚਰਸ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਲਿਬਰੀਅਮ, ਔਰ ਇਕੁਲਿਬਰੀਅਮ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਟਲ 4 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ 1-1 ਮਾਰਕ ਦੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਚੋਇਸ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। तो अपने को हाले तक पहला सवाल आया है जिथे चॉइस है, ठीक। तो हुण इसका मतलब ये होया कि इक्विलिब्रियम चैप्टर दे विचों आपां नूं 3 सवाल पूछे जाने हैं 4 नंबर दे। नैक्सट चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स जिंदे चों आपां नूं 5 मार्क्स का पेपर आना है। एक थ्योरी क्वेश्चन आना है 2 नंबर का ते एक नुमैरिकल आना है 3 नंबर का। तो आप इत्थे देखते हैं बेटा जी कि इत्थे भी अपने कोले एक चॉइस वाला सवाल बन जाता है। पेपर च चॉइस बहुत लिमिटेड थावां ते है। तो इस थर्मोडायनामिक्स दे विचों आपां नूं टोटल 2 सवाल आने हैं बट जिहड़ी वेटेज है वो 5 नंबरां दी है। रिडॉक्स रिएक्शन दे विचों आपां नूं 4 नंबर दा आने हैं, 2 सवाल होणगे ते दोनों थ्योरी बेस्ड होणगे, 2-2 मार्क्स दे ही हो। तो 2 क्वेश्चन 4 नंबरां। पी ब्लॉक चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ 3 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਥਿਊਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਥਿਊਰੀ ਕੁਐਸਚਨ। तो 2 ਕੁਐਸਚਨ ਆਨੇ ਹੈ ਤੇ ਟੋਟਲ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪੀ ਬਲॉक ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸਮ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ। स्पैशलिटी की है इत्थे कि जिहड़ा एक सवाल 2 नंबर का आना ना उहदे च अपने को चॉइस होए इंटरनल चॉइस। दैन जिहड़ा अपना इस चैप्टर की टोटल वेटेज बनती है वो बनती है 6 मार्क्स। सवाल किन्ने बनते हैं 3 सवाल। तो हाइड्रोकार्बन्स जिहड़ा है अपना नैक्सट चैप्टर है जिंदे चों 8 मार्क्स का यानी कि सब तो ज़्यादा। तो 8 नंबरां ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਚੈਪਟਰ ਚੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। 1 ਮਾਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ, 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਦ ਚੋਇਸ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो चॉइस अपने कोले सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस च 2 बारी आएगी, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन च 1 बारी आएगी, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन 1 बारी। बेटा अपने कोले कुल 1 नंबर वाले सवाल जिहड़े है वो 5 होण ते 2 मार्क्स वाले सवाल जिहड़े है वो 8 होणगे, 3 मार्क्स वाले सवाल 3 होणगे ते 5 नंबरां दा बेटा एक सवाल होए।
तो अपने कोले टोटल 17 सवाल होणगे ते टोटल मार्क्स जिहड़े है वो 35 यानी 35 मार्क्स का पेपर तुहानूं कैमिस्ट्री का टर्म 2 दे विच पुछया जाएगा। बेटे हुण मैनूं कुछ कंकलूजनस जिहड़े मैं कड्ढे हैं उन्हां दे लई आई वुड लाइक कि तुसीं भी उन्हां नाल सहमत ही होवोगे। सब तो ज़्यादा वेटेज किहड़े चैप्टर दी है? वो चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, किन्ने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का। उसदे बाद सैकेंड नंबर ते आंदा है GOC जनरल ऑर्गैनिक कैमिस्ट्री जिंदे चों आपां नूं 6 नंबर दा। मतलब जे आपां ये 2 चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरह कर लिए ना तो अपने 14 मार्क्स जिहड़े आ वो पक्के हो सकते हैं। इस दे बाद बेटे जे आपां थर्मोडायनामिक्स की गल करिए, थर्मोडायनामिक्स दे विच 3 मार्क्स का सवाल आना है, वो भी विद चॉइस आना है। तो थर्मोडायनामिक्स इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डन। तो बेटा जी ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 8 ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ 6 ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ 5 ਵਾਲੇ ਇਹ 4 ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਸਟ ਤੇ ਛੋੜਨੇ ਨਹੀਂ। ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜੇ ਦੋ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪੁੱਛ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ 5 ਮਾਰਕਸ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ठीक है, तो ਆਪਾਂ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए चैप्टर वाइज। चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਜਾਂ ਥਿਊਰੀ ਸਵਾਲ 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ 2 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਅ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਬੋਇਲਸ ਲਾਅ, ਚਾਰਲਸ ਲਾਅ, ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਜ਼ੀਰੋ, ਐਵੋਗੈਡਰੋਜ਼ ਲਾਅ, then derivation पूछी जा सकती है आइडियल गैस इक्वेशन। then आइडियल गैस ते रियल गैस दे डिफरेंसेस पूछे जा सकते। वैंडरवाल गैस इक्वेशन ते उनके कॉन्स्टेंट्स A और B का सिग्निफिकेंस पूछा जा सकता है। then पूछा जा सकता है आपां नूं बॉयल्स पॉइंट या बॉयल्स टैंपरेचर की हुंदा है, कंप्रैसिबिलिटी फैक्टर Z की हुंदा है, किहड़ियां कंडीशंस च रियल गैस विल बिहेव एज आइडियल गैस। फिर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ਸ ਕੂਲਿੰਗ ਵਾਈ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ, ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂਨਿਟਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਲਿਕੁਇਡਸ ਦੇ ਡ੍ਰੌਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਫੈਰਿਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਹੌਟ ਸੂਪ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨਾ। ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਕਰ ਲਿਓ। ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰਨੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈਡੀਅਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ। तो एक थ्यूरी क्वेश्चन जिहड़ा 2 मार्क्स का और एक नुमैरिकल जिहड़ा 3 मार्क्स का होएगा। तो आपां इहदे लई पहलां थ्यूरी क्वेश्चंस देख लिए ज़रा। तो डेफिनेशन आ सकती है इंटरनल एनर्जी दी और ये दसना होएगा कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन किवें है। एंथैल्पी दी डेफिनेशन दसो ते ये दसो एंथैल्पी स्टेट फंक्शन किवें है। इस दे बाद अपने कोल स्टेटमेंट चाहे फर्स्ट लॉ दी पुछ लैन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सैकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स या थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पूछा जा सकता। डेरिवेशन पूछी जा सकती है डेल्टा H और डेल्टा U दी और वो सिचुएशंस दसो जो डेल्टा H डेल्टा U दे बराबर होएगी। फिर इस दे बाद आपां नूं डिराइव करन नूं कहा जा सकता है CP और CV का रिलेशन। दैन हेस लॉ दसो स्टेटमेंट ते उनदियां इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। एक सवाल बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है कि जिहड़ी इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वास्ते ऑलवेज -57.1 किलोजूल पर मोल क्यों होंदी है। इस दे बाद आपां नूं डेफिनेशन पूछी जा सकती है बॉन्ड डिसोसीएशन एंथैल्पी दी,
enthalpy of atomization ਦੀ, enthalpy of phase transition ਦੀ, then relationship between delta G is equal to delta H minus T delta S ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। and most important is numerical part from chapter thermodynamics। तो बेटा इनदे विच एक चीज़ समझ लो कि numerical part असी नहीं छोड़ना, और ज़्यादातर जिहड़े numericals हैं वो हेस लॉ ते आधारित आ जाते। 3 मार्क्स दे विच हेस लॉ ते आपां नूं मेजोरिटी क्वेश्चन पूछे जा सकते। अगला जिहड़ा अपने कोले चैप्टर है दैट इज़ कैमिकल इक्विलिब्रियम, 4 मार्क्स का आएगा। इहदे च बेटे अपने कोले 1 अंक वाले 2 थ्योरी क्वेश्चन होंगे और 1 सवाल न्यूमेरिकल पूछा जाएगा 2 मार्क्स का। तो 1 नंबर दे जिहड़े सवाल है उहदे च डेफिनेशन आ सकती है पीएच दी, बफर दी, कॉमन आयन इफेक्ट दी, अर्हीनियस एसिड की है, अर्हीनियस बेस की है, ब्रॉन्स्टेड एसिड की है, ब्रॉन्स्टेड बेस की है, लुइस एसिड एंड लुइस बेस, हेनरी लॉ की स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, या लॉ ऑफ मास एक्शन दी, या लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम की स्टेटमेंट भी पूछी जा सकती। दैन ओस्टवॉल्ड डिल्यूशन लॉ यानी अल्फा इज इक्वल टू रूट के बाय सी, ये डिराइव करने लिए किया जा सकता है। इस दे बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत वारी पहला भी दसिया जा चुका है कि केपी और केसी च रिलेशन डिराइव करो और ली चैटलियर प्रिंसिपल दी स्टेटमेंट। तो दैन हैबर प्रोसेस दे विच यानी N2 प्लस 3H2 गिव्स राइज टू 2NH3 एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, किहड़ियां कंडीशंस दे विच अमोनीया दी यील्ड वधाई जा सकती है, एनहांस की। दैन बफर एक्शन एक्सप्लेन किया जा सकता है। दैन अपने कोले पॉलीबेसिक एसिड की होंदे हैं, फिर अपने कोले पॉलीबेसिक एसिड्स के बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिड स्ट्रेंथ दे विचों दी एक सवाल है कि HI इज़ स्ट्रोंगर एसिड दैन HF। दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ां बेटे जिहड़ियां इंपॉर्टेंट लिख रही हैं बहुत ही ज़्यादा ध्यान नाल करनी है। चैप्टर चाहे छड्ड दो बट सिलैक्टेड पार्ट जिहड़े तुहानूं दस रही हैं इन्हां नूं नहीं छोड़ना। नेक्स्ट चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन, 4 मार्क्स की वेटेज है, 2 थ्योरी क्वेश्चन होंगे तो दोनों ही 2 मार्क्स ईच। तो इनके लिए बेटा कंस्ट्रक्शन वर्किंग या डायग्राम कुछ भी पूछा जा सकता है आपां स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड का या इलैक्ट्रोकैमिकल सैल का। ये कुछ कह रही है मैं, या तो डायग्राम पूछा जा सकता है ड्रॉ करने लिए, या तो कंस्ट्रक्शन पूछी जा सकती है, या इन्हां दी वर्किंग पूछी हो सकता है डायग्राम दे नाल वर्किंग पूछ लैन या कंस्ट्रक्शन पूछ लैन। तो बेटे इस दे विच अगला इंपॉर्टेंट सवाल है इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ की होंदी है, उन्दियां एप्लीकेशंस, सॉल्ट ब्रिज की हुंदा है ते उनके फंक्शन दसो। दिस क्वेश्चन इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सॉल्ट ब्रिज बारे सवाल पूछ लिता जाता है और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों के विचों एक। फिर इस दे बाद बेटा किसे तुहानूं कंपाउंड दे विच किसे एलीमेंट दी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जा सकती। अगले सवाल आते हैं कि असी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जिंक वैसल च स्टोर कर सकते हैं ਜਾਂ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन कॉपर वैसल च स्टोर कर सकते हैं। डेफिनेशन पूछिया जा सकती है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन्हां दियां पूछिया जा सकती हैं डेफिनेशन। नैक्सट चैप्टर है पी ब्लॉक एलीमेंट्स, इहदे चों 3 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे, एक थ्योरी सवाल 1 मार्क का तो एक थ्योरी सवाल 2 मार्क्स का। तो इहदे च जिहड़ा सब तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज़ कि डाइबोरेन का स्ट्रक्चर दसो नाल दी नाल उनकी हाइब्रिडाइजेशन। तो इस दे बाद सैकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ इनर्ट पेयर इफेक्ट। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि बोरोन जिहड़ा है वो अपना एनॉमलस बिहेवियर, डिफरेंट जा बिहेवियर क्यों शो करता है। दैन नैक्सट क्वेश्चन एलोट्रॉप्स की होंदे हैं, कार्बन के एलोट्रॉप्स बारे दसो। फिर तो बेटा पूछा जा सकता है कि कल्ले डायमंड के स्ट्रक्चर बारे पूरा डिटेल दसो, या ग्रेफाइट की स्ट्रक्चरल डिटेल दसो, फुलरीन की स्ट्रक्चरल डिटेल दसो, तो तुसी नाल हाइब्रिडाइजेशन जरूर दसनी है।
ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਵਾਟਰ ਗੈਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਗੈਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਰਾਈ ਆਈਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਈ ਆਈਸ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਰਾਜ਼ੀਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਬੋਰੰਡਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है बट सिलिकॉन डाइऑक्साइड सॉलिड क्यों है, PbCl2 इज मोर स्टेबल दैन PbC। बेटा ये सवाल भी काफ़ी चुनिंदा इंपॉर्टेंट सवालों के विच नैक्सट और लास्ट इस चैप्टर के विचों जियोलाइट्स की हैं ते उन्हां दे यूजेस की। इस दे बाद आंदा बेटा अपने को दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਚੈप्टर करो, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਚੈप्टर ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। तो ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਚੈप्टर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਲਿਖੇ, ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਟੈਗਰਡ ਤੇ ਇਕਲਿਪਸਡ ਵਾਲੇ ਮੇਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਓ, ਮਾਰਕੋਨਿਕਵ ਰੂਲ ਤੇ ਐਂਟੀ ਮਾਰਕੋਨਿਕਵ ਰੂਲ, स्टेटमेंट ते एग्जाम्पल दोनों याद होनिया चाहिए। दैन नैक्सट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जोड़ा है दैट इज अल्काइन्स आर मोर एसिडिक दैन अल्कीन। फिर बेटा जिन्नियां ही नेमिंग रिएक्शंस है ना वो सारियां बहुत इंपॉर्टेंट है, जिमें वुड्स रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोकार्बन चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ 100% ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਈਸੋਮਰਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈਸੋਮਰਿਜ਼ਮ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆਈਸੋਮਰਿਜ਼ਮ, ਚੇਨ ਆਈਸੋਮਰਿਜ਼ਮ, ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਆਈਸੋਮਰਿਜ਼ਮ, ਮੈਟਾਮੈਰਿਜ਼ਮ, ਦੈਨ ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ, ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਇਫੈਕਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾइल ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਿਊਕਲੀਓਫਾइल ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਰਬਨ ਆਇਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਕਟਾਇਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ। ਬੇਟਾ ਇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਸੂਟੇਬਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ +I ਤੇ -I ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, +R ਇਫੈਕਟ ਔਰ -R ਇਫੈਕਟ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ छोड़ना ही नहीं है। तो बेटा आई थिंक कि हुण तुहानूं काफ़ी हद तक हाउ टू प्रिपेयर क्लीयर हो गया होएगा। बेटे जे आपां अपने पूरी ऑर्गैनिक कैमिस्ट्री नूं अच्छी तरह कर लैंदे हैं तो अपने 14 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। तो जे इसे तरीके आपां स्टेट्स ऑफ मैटर कर लैंदे हैं तो 5 मार्क्स इत्थों दी ते थर्मोडायनामिक्स दे विच्चों भी 5 मार्क्स। तो कहने का मतलब ये है कि जे ਆਪਾਂ ਦੋ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਚੈਪਟਰ, ਇੱਕ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਮੈਟਰ ਜੇ ਇਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ 24 ਮਾਰਕਸ ਪੱਕੇ ਹੋ। तो 1 ਮਾਰਕ ਦੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਨੇ ਹੈ ਟੋਟਲ 5। ਦੋ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਨੇ ਔਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो ਇਹ ਵਾਲੇ 2 ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੱਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਚੋਇਸ ਆਣੀ ਹੈ। तो मेरी तो रिकमेंडेशन ये होएगी बेटा बेस्ट स्ट्रैटेजी ये होंदी है कि जिन्ने तो सवाल कहे गए हैं उन्होंने अलग किसी कॉपी ते नोट कर लो ताकि फाइनल पेपर वाले दिन अच्छे तरीके नाल याद कर सको। तो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर term 2 exam. May you all pass out with flying colors and stay blessed beta. Thanks for watching.